वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी गई। ईवान सदर से जारी इलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक अमरीका पाईदार शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए ट्रंप के साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। दोनों अज़ीम ममालिक साल साल खत्े में अमन अमान और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम मुस्तकबिल में भी अमन सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अमेरिका के दूसरी बार सदर बनने पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए दीगर ममालिक से भी पैगामात आने का सिलसिला जारी है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलबा से खिताब में कहा कि यहाँ बच्चों से इतना प्यार मिला, मुखालफिन को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मुखालफिन को ये सब ड्रामा लगता है, इन्हें पता ही नहीं कि सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। मरियम नवाज की डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब के दौरान मरियम नवाज का कहना था कि मुखालफिन का कसूर नहीं, इन्होंने झूठ में आंखें खोली और झूठ में ही दुनिया से चले जाएंगे। यहाँ बच्चों से इतना प्यार मिला, मुखालफिन को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मुखालफिन को ये सब ड्रामा लगता है, इन्हें पता ही नहीं कि सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। इस प्रोग्राम को स्टेज शो कहने का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दी। मेरी ख्वाहिश है कि केपीके और बलोचिस्तान के तुलबा के लिए भी स्कॉलरशिप्स लेकर जाऊं। मरियम नवाज खिताब के बाद तुलबा में घुल मिल गई, सेल्फियां बनवाई, जबकि दौरान तकरीब तुलबा ने वज़ीर आला पंजाब को तोहफे भी दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल-कादिर ट्रस्ट के इस फैसले के खिलाफ आज हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये केस सियासी महरकात पर मबनी था। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। सरकारी गवाह ने भी तस्लीम किया कि इससे सरकार का नुकसान नहीं हुआ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अल-कादिर केस में असल सवाल तो उसने नवाज से पूछा जाना चाहिए कि वो रकम बरतानिया लेकर कैसे गए जिससे प्रॉपर्टी खरीदी और बाद में बेची गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मंगल को अल-कादिर केस फैसले के खिलाफ पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेगी। 26वां तरमीम ने अदालती निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चलाई जा रही, पार्लियामेंट मौसर नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मजिस्ट्रेट को पीटीआई के एमएनए आदिल बासई की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त का जल्द फैसला करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एमएनए आदिल बासई को डीसी करने के खिलाफ अपील का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर करदा तफसीली फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में कहा गया कि आदिल बासई ने हल्फनामे से मुतालिक सदर नून लीग शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाए हैं, जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं। जिस सिविल मजिस्ट्रेट के सामने ये फैसला ज़ेर इल्तवा है, वो जल्द इसका फैसला करेंगे। पार्टी डिक्लेरेशन का तनाज़े सिविल कोर्ट तय करेगी, इलेक्शन कमीशन तय नहीं कर सकता। केपीके के वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर ने एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का ऐलान कर दिया। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अली अमीन कंडापुर का कहना था कि अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से ही हल होगा। वफाकी हुकूमत को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं मिली। अपना सूबाई वफ्द बहुत जल्द अफगानिस्तान भेज रहा हूँ, हम इनसे बातचीत करके मसाइल का हल निकालेंगे। 2 हफ्ते के अंदर वफ्द अफगानिस्तान जाकर बातचीत करेगा। वफ्द में तमाम कबाइल के मशीरान शामिल होंगे और पूरी उम्मीद है कि वो हमारे जरगे के साथ ताउन करेंगे। मुल्क में सियासी मुखालफत पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अल-कादिर ट्रस्ट बनाने पर बानी पीटीआई को अंतर रखा गया है और अल-कादिर ट्रस्ट में मुफ्त तालीम दी जा रही थी। आगे बढ़े आपको बताएं कि सेनेट ने बैरून मुल्क के एहतसारों पाकिस्तानियों को वापस लाने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने सेनेटर समीना मुमताज की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि हुकूमत बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों को कौंसलर रसाई के लिए इक़दाम करे। इस वक्त 23,000 पाकिस्तानी दुनिया भर के जेलों में कैद हैं। हुकूमत समुद्र पर पाकिस्तानी कैदियों को कौंसलर रसाई फराहम करे। करारदाद में कहा गया कि हुकूमत यकीनी बनाए कि इनके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। कैद पाकिस्तानियों को वापस लाया जाए और पाकिस्तान में सजा काटने की इजाजत दी जाए। कैदियों के तबादले के 2 तरफा मुआहदों पर अमल दरामद करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने तलबा यूनियंस की बहाली के मामले पर वफाकी और मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत की। तलबा यूनियन बहाली केस में जस्टिस जमान खान मंदोखेल ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाए। बाहर के इलेक्शन में सियासत आ गई है। सियासी पार्टी ने तालीमी इदारों में अपने सियासी विंग्स बना लिए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि
कराची यूनिवर्सिटी में सियासी जमातों की पॉलिटिकल विंग्स हैं। तशद्दुद की वजह से कराची यूनिवर्सिटी में 35 साल से रेंजर्स तैनात हैं। जामे पंजाब से साबिक वज़ीर आज़म को अगवा किया गया, जिन्हें बाद में तुलबा से छुड़वाया गया। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने क्रिकेट लीग की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया और कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी और चेयरमैन पीसीबी इवेंट के मेज़बानी के मामले पर डट कर मुज़ाकरात किए हैं। 8 फरवरी को मुल्क में तामीर और तरक्की के दौर का आगाज हुआ और 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाएंगे। मीडिया पर कोई सेंसरशिप नहीं है, सबको खुल कर बात करने की आज़ादी है। मुआशी इस्तेकाम आ रहा है, सियासी इस्तेकाम के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम से पैसा बाहर लेकर जाने से मुतालिक मनी ट्रेल के सबूत मांग लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर गियानी ने एक शहरी डॉक्टर ताजफीन खान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर नैब के कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। पटिशनर के वकील ने अदालत को बताया कि हम कानूनी तरीके से पैसा बाहर लेकर गए हैं, मनी ट्रेल मौजूद है, मनी ट्रेल का सबूत लाएं तो मैं दरख्वास्त मंजूर कर लूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि मनी ट्रेल साबित करना तो बहुत मुश्किल काम है, मनी ट्रेल का सबूत तो जस्टिस काजी फाजीसा भी पेश नहीं कर सके थे। अदालत ने केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौर के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा है कि 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं, इनके लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। हमारी जो मुलाकात हुई वो अमन अमान की सूरत हाल पर हुई है और इस मुलाकात का मसला नहीं खड़ा करना चाहिए। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, मगर हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई ने कहा है कि 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हम हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या पेशरफ बताते हैं। अगर कमीशन नहीं बनाई जा रही तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन सेनेट और रहनुमा पीपल्स पार्टी मियां रज़ा रब्बानी ने सिंध की जामियात पर वाइस चांसलर की तकर्रुरी के लिए ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती से मुतालिक बिल वापस लेने का मशवरा दे दिया। रज़ा रब्बानी ने अपने बयान में कहा कि गैर पीएचडी उम्मीदवारों और ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनने की इजाज़त दी गई। ये तरमीम गैर माहिर अफराद को वीसी के अहदे पर तैनात करने की राह हमवार करेगी। से यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स लॉज एक्ट में तरमीम फौरी वापस ली जाए। यूनिवर्सिटियाँ खुद मुख्तार हैं और अपने मुतल्लिका कवानीन के तहत चलती हैं। इस किस्म की तैनाती इस खुद मुख्तारी को मुतासिर करेगी। इस किस्म की तकर्रुरियाँ जामियात की तालीमी मियार और तालीमी आज़ादी पर असर डालेगी। वज़ीर आला सिंध को मशवरा देता हूँ कि इस तरमीम को वापस ले लिया जाए। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर साने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर शिकवार जवाब भी तैयार कर लिए। हुकूमत के तहरीरी जवाब में कहा गया कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई मुकदमात अदालतों में हैं। बाज़ मुलज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी हैं। हुकूमत के तहरीरी जवाब में पीटीआई से कहा गया कि 26 नवंबर से मुतालिक लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम की जाएं। गिरफ्तार अफराद के नाम तफसीलात ना होने तक रिहाई के लिए कैसे कोई इक़दाम किया जा सकता है। लोअर कुरम के इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दूसरे रोज भी जारी हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान इलाके में कर्फ्यू नाफिज है। लोअर कुरम के मुतासर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के दस्ते भी मौजूद हैं। हुकाम के मुताबिक लोअर कुरम के मुतासर इलाकों से अब तक 20 खानदान घर खाली कर चुके हैं। कुछ मुतासर खानदान रिश्तेदारों के घर और कुछ हंगों मुंतकिल हुए। कुरम में कार्रवाइयाँ मुकामी अफराद के खिलाफ नहीं बल्कि शरपसंदों के खिलाफ की जा रही हैं। पेशावर कुरम शाहरा बदस्तूर 3 माह से बंद है, जिसकी वजह से अद्वियात और अशाया खुर्दनोश की किल्लत है। कुरम के इलाके बगल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासिरीन के लिए आंगों में आरजी कैंप कायम करने का फैसला किया गया। जामिया कराची की इंतजामिया ने तुलबा के लिबास के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि यूनिवर्सिटी में जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े ना पहने जाएं। तुलबा साफ सुथरे और मजहब कपड़े पहने। नोटिफिकेशन के मुताबिक इश्तियाल अंगेज, नफरत फैलाने वाले या ध्यान भटकाने वाले, छोटी आस्तीनों वाले और टाइट कपड़े ना पहने। यूनिवर्सिटी में काबिल इतराज प्रिंट या ग्राफिक्स वाले कपड़े भी नहीं पहने, जबकि जामे में तुलबा को आम चप्पलें भी पहनने से मना किया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के कन्वीनर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से मीडिया पर आने वाली खबरों में कोई सदाकत
नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की कन्वीनर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमती कमेटी जवाब के हवाले से चलने वाली खबर बेबुनियाद है। हुकूमती कमेटी की जानिब से जवाब तैयार करने में मज़ीद एक हफ्ता लग सकता है। मुज़ाकरात के हवाले से मीडिया में आने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं। हुकूमती कमेटी में शामिल दीगर जमातों के साथ मुशावरत के अमल में है। दूसरी जानिब वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमारे गैस ज़खायर में सालाना 9% कमी हो रही है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि गैस की तलब पूरा करने के लिए LNG दरामद करना पड़ती है, क्योंकि हमारे गैस ज़खायर में सालाना 9% कमी हो रही है। गैस की लीकेज और चोरी में फ़र्क है, जबकि बलूचिस्तान में सिर्फ 39% गैस बिलों की वसूली होती है और गुज़िश्ता 4 सालों में गैस का एक भी नया कनेक्शन नहीं दिया गया। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते ही पहले रोज साबिक सदर जो बाइडेन के 78 सदारती इक़दामात मंसूख कर दिए और मुतादिद नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप के हल्फबर्दारी तकरीब के बाद कैपिटल वन अरीना में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों के दस्तों की जानिब से नौमुंतखब सदर को सलामी दी गई। सदर ट्रंप के मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने भी खिताब किया और तकरीब में इसराइली यरगमालियों के खानदानों का तारुफ करवाया। सदर ट्रंप ने मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए और साबिक सदर जो बाइडेन के 78 सदारती इक़दामात पर मंसूख कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के कैपिटल हमले में मुलविस 1500 अफराद को माफी देने के ऑर्डर पर दस्तखत किए गए। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते ही सियासी मुखालफिन से इंतकाम खत्म करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद अपने इफ्तिताही खिताब में कहा कि अब अमेरिका तरक्की करेगा, अपने दौर में अमेरिका पहले रखूंगा। अमेरिका बहुत जल्द मजबूत, असीम और पहले से कहीं ज्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। इफ्तिताही खिताब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी अव्वली तरजीह एक ऐसा मुल्क कायम करना है जो आज़ाद और मजबूत हो। 8 साल मुझे जिन मुश्किलात का सामना रहा, अमेरिकी तारीख में किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं अमेरिका को फिर से असीम बनाऊंगा। ट्रंप ने मुल्क भर से हुकूमती सेंसरशिप खत्म करने का भी ऐलान कर दिया और कहा कि रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज खत्म कर देंगे। अमेरिका में आज़ादी सारे राय के मुकम्मल आज़ादी बहाल करूंगा। अमेरिकी सरजमीन के नीचे मौजूद तेल और गैस के ज़खायर निकालना शुरू करेंगे। अमेरिका दुनिया में तेल और गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा और हम ये तेल और गैस इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब में अब्राहम मुआहदे पर शामिल हो जाएंगे। अब्राहम मुआहदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के कयाम से मुतालिक है। सदारत संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बात करते हुए कहा कि वो समझते हैं कि सऊदी अरब भी बिलाखिर अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। उम्मीद है सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। पीको डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद अपने इफ्तिताही खिताब में कहा कि अमेरिका तरक्की करेगा, अपने दौर में अमेरिका पहले रखूंगा। अमेरिका बहुत जल्द मजबूत और असीम और पहले से कहीं ज्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। शुमाली गजा के इलाके जबालिया के एक घर में इसराइली फौज से लड़ने वाले मज़ाहमतकारों की कब्रों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अरब मीडिया की जानिब से जारी की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि घर के कमरे का फर्श खुदा हुआ है, जबकि दीवार पर तहरीर भी दर्ज है। दीवार पर 2 शोधा मूसा वलीद कबाचा और मंद यासिर मूसा के नाम दर्ज हैं और इसके ऊपर मार्का फलवजा के हीरो दर्ज है। ख्याल है कि फलवजा जबालिया कैंप के एक इलाके का नाम है। बलूचिस्तान के 18 इस्लाम में 2 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी के दौरान ट्रैफिक हादसात में 23 अफराद जख्मी हो गए। सूबाई हुकूमत के कंट्रोल रूम के मुताबिक ज़ियारात में बर्फबारी में फंसने वाली गाड़ी से सियाहों को निकालकर रेस्ट हाउस मुंतकिल किया गया। नेविस के मुताबिक बोलान में N65 शाहराह पर फिसलन के बाइस कार और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके 7 अफराद जख्मी हो गए। कान मथर सही, खान वसई और बोस्तान में कौमी शाहराहों पर फिसलन से कई गाड़ियां टकरा गईं। कौसिक टॉप N25 पर गाड़ियां टकराने से 5 अफराद जख्मी हो गए। रहमान कैवोल रोड पर खस्ता हाल दीवार गिर गई, जिसके 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। बुलेटिन में शामिल करते हैं खेल का मैदान।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के काले सतही वफ्द ने एक बार फिर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इंतजामात का जायजा लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एक आला सतही वफ्द ने पीर को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया और तामीराती काम और फिनिशिंग के मरहले का जायजा लिया। वफ्द में हेड ऑफ इवेंट सारा एडगर, जीएम क्रिकेट वसीम खान, शोभा ब्रॉडकास्ट और इवेंट के दीगर अफराद शामिल थे। वफ्द ने मेन बिल्डिंग ऑफिस की तामीराती काम के और पवेलियंस के बिल्डिंग की फिनिशिंग के काम भी देखा। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने शुमाल मगरबी बलोचिस्तान, पलाय, KPK और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। रात के औकात में पंजाब के बेशतर अजला और बलाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की भी पेशगोई की गई। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी करते हुए कहा कि कोयटा, सियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नारायण, कगान, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बायस सड़कों के बंद होने और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा है। अब बात करते हैं इलाकाई खबरों की। खबर शामिल करते हैं टंडोलयार से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी के सराय के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट टंडोलयार के इलाके नसरपुर में गुज़िश्ता दिनों 2 नौजवानों के एक्सीडेंट सरकारी अस्पताल में तबी इमदाद न मिलने पर एम्बुलेंस में ड्राइवर और पेट्रोल न होने की वजह से वक्त पर जख्मियों को तबी इमदाद न मिलने के सबब इंतकाल होने पर दोनों महरूम नौजवानों विरसा और नसरपुर के शहरियों की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। सराय के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट टंडोलयार के इलाके नसरपुर में गुज़िश्ता दिनों नौजवान पीर मोहम्मद गरानू और सलमान शेख का एक्सीडेंट हुआ, जिन्हें तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए नसरपुर के सरकारी अस्पताल लाया गया। फर्स्ट एड सहूलियात न होने के बायस जख्मियों को रेफर कर दिया गया। रेफर किए जाने वाले जख्मियों के लिए ना तो एम्बुलेंस में ड्राइवर मौजूद था और ना ही पेट्रोल। इस दौरान खून ज्यादा बहने और वक्त पर तबी इमदाद न मिलने के बायस जख्मी पीर मोहम्मद गरानू तो इसी वक्त इंतकाल हो गया, जबकि सलमान शेख को अपनी मदद के तहत वुरसा शहरी इलाज के लिए हैदराबाद ले गए, जहाँ एक दिन जिंदा रहने के बाद जख्मी सलमान शेख भी खाल के हकीकी से जा मिला, जिस पर मरहुमैन पीर मोहम्मद गरानू सलमान शेख के वुरसा नसरपुर के शहरियों ने नसरपुर में मेन चौराहों पर सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए की बचत होने के बावजूद इमरजेंसियों में फर्स्ट एड कामों का मौसर इलाज होने के बायस महकमा हेल्थ में करप्शन, सहूलियात की अदम मौजूदगी, करोड़ों रुपए के बजट होने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंसेज और ड्राइवर बड़े बड़े बिल बनने के बावजूद एम्बुलेंसेज के लिए पेट्रोल न होने के खिलाफ मेन शाहराहें ब्लॉक करके धरना दिया गया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कातियार के मुताबिक हैदराबाद में वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत तवानाई की जानिब से हेस्को यूनिट रीजन में DSO की टीमों ने पुलिस और रेंजर्स की मदद से बिजली चोरों नाइंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। हेस्को ऑपरेशन सब डिवीजन सिटीजन के हदूद गुलिस्तान सुजात में एक्शन ऑपरेशन डिवीजन कासिमाबाद मुजीब सियाल के हमरा SDO वकास तरीन ने पुलिस और रेंजर्स की मदद से गुज़िश्ता रोज कार्रवाई करते हुए 60 नाइंदगान से 13 लाख के बिल जमा करवाए, जबकि बाकी नाइंदगान सारिफीन भी बिजली के बिल जमा करवाने की यकीन दहानी करवाई। वाज़ह है कि गुज़िश्ता रोज कासिमाबाद सब डिवीजन के इलाके में पुलिस और रेंजर्स की मदद से कार्रवाइयां करते हुए 2 बिजली चोर अरफत नवाही और जुबैर अली और 4 इंतकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए कासिमाबाद पुलिस स्टेशन में लॉकअप करवा दिया गया और गिरफ्तार होने वाले बिजली चोरों के खिलाफ वैक्सीन ऑपरेशन डिवीजन लतीफाबाद सैयद आकिब अब्बास 2 वाजिबात शाहरान ने अपनी टीमों के हमरा ऑपरेशन सब डिवीजन कोहिसार इलाका इकबाल और हुसैनाबाद ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी करते हुए 51 गैर कानूनी कनेक्शन कटवाए और इंतकाम से 11 लाख रुपए वसूल किए। हेस्को इंतजामिया अपने मौजूद सारिफीन से अपील करती है कि बिजली के बिल बर वक्त जमा करवाएं, अपने जिम्मे बिजली के वाजिबात फौरी तौर पर अदा करें। बसूरत दीगर रेंजर्स, पुलिस और दीगर हसास इदारे इस सारिफ को पकड़ेंगे तो वो खुद इसका जिम्मेदार होगा। हमारी कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी हैं और बिजली चोरों के खात्मे तक जारी रहेंगी। बिजली चोर मुल्क, कौम और हेस्को की तरक्की में रुकावट है। हैदराबाद में एक निजी इंस्टीट्यूट की जानिब से एक रोज मोटापे के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन सेहत ने मोटापे के मुख्तलिफ पहलुओं और इसकी जदीद मैनेजमेंट पर रोशनी डाली। मज़ीद देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कातियार की ये रिपोर्ट। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद ने फिरोज सन्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के ताउन से
ایک شاندار موٹاپے کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد حیدرآباد کے مقامی ہوٹل میں کیا۔ کانفرنس میں ماہرین صحت نے موٹاپے کے مختلف پہلوؤں اور اس کی جدید مینجمنٹ پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس کا آغاز پروفیسر ڈاکٹر صادق میمن، ڈائریکٹر ایشین انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا۔ انہوں نے تمام معزز مہمانوں اور شرکاء کو خوش آمدید کہا اور اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے تمام ماہرین کا شکریہ ادا کیا۔ کانفرنس میں مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد اقبال میمن، چانسلر یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز ٹنڈو محمد خان تھے، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر گلشن، وائس چانسلر پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز نواب شاہ نے بطور خواہان خصوصی شرکت کی۔ اس کانفرنس میں مختلف موضوعات پر معروف ماہرین نے لیکچرز دیے۔ پروفیسر ڈاکٹر وسیم جعفری نے موٹاپے اور جگر کی چربی والے امراض پر بات کی۔ کانفرنس تھی آج یہ میسلڈ میٹابولک ایسوسیٹڈ اسٹیٹوٹک لیور ڈیزیز اور اس کے کانسیکوینسز، جس کی وجہ سے جگر جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کی نمبر 1 کاز جو ہے پوری دنیا میں، کاز مینس جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، وہ موٹاپا ہے۔ اور موٹاپا صرف پاکستان میں اور ادھر نہیں، موٹاپا پوری دنیا میں اس وقت زیادہ ہے۔ اور موٹاپا جب ہم اس پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ہارٹ کی پرابلمز، ہمیں کڈنیز کی پرابلم، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، لیور ڈیزیز، کیا ایسی بیماری ہے جو کہ موٹاپے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اس کو آپ کہتے ہیں موٹاپے کو بیماریوں کی ماں بیماری، اس کی وجہ سے دنیا کی ہر بیماری کسی کو ہو جاتی ہے۔ سارے جو اسپیکر آئے تھے، یہ جو انٹرنیشنل ہیں، وہ یہ میسیج دے رہے ہیں پبلک کو کہ آپ اپنا وزن کم کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے جو عام پبلک کے لیے میسیج یہ ہے کہ کھانا کم کھائیں اور واک زیادہ کریں، اور کھانے میں بھی جب آپ کھانا چاہیں تو جتنی بھوک ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ کم کھایا کریں، تو کافی ساری بیماریوں سے نجات حاصل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ آج پروفیسر ڈاکٹر صادق میمن صاحب کی انویٹیشن کے اوپر ہمیں ایز اے پینلسٹ یہاں پر بلایا گیا تھا، جہاں پر دوسرے اسپیکرز بھی آئے ہوئے تھے مختلف شہروں سے، کراچی سے، اور کچھ اسپیکرز نے آن لائن جو ہے ابھی جوائن کیا، جس میں ابھی ایک پریزنٹیشن بھی جاری ہے ڈاکٹر فاروق صاحب کی۔ تو آج جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے موٹاپا، اس کے متعلق یہ کانفرنس تھی، اور میٹابولک ڈیزیز کے اوپر یہ ان کی بڑی امپورٹنٹ ایفرٹس ہیں پروفیسر ڈاکٹر صادق میمن صاحب کی، کہ وہ جو ہے نا ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جو آئندہ چل کے لوگوں کے لیے مسئلے پیدا کر سکتی ہے۔ کانفرنس میں مختلف سیشنز کے لیے ماہر پینل تشکیل دیے گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر بیکارام دیو راجانی، پروفیسر ڈاکٹر نور محمد میمن، پروفیسر ڈاکٹر سنتوش، پروفیسر ڈاکٹر آصف علی برنی، پروفیسر ڈاکٹر اکبر میمن، پروفیسر ڈاکٹر قادر خان، پروفیسر ڈاکٹر اکرم باجوہ، پروفیسر ڈاکٹر ارشد، پروفیسر ڈاکٹر نوید، پروفیسر ڈاکٹر غنی سمرو، پروفیسر ڈاکٹر عامر اقبال، ڈاکٹر نند لال سیرانو، ڈاکٹر سعادت جسکانی، ڈاکٹر رضوان ایوان سمیت دیگر اس پینل میں شامل تھے۔ یہ ہے کہ ہر گھر میں وزن کی مشین ہونی چاہیے، کوئی چیز ہو نہ ہو، آپ کے پاس وزن کی مشین ہونی چاہیے۔ اب اگر کسی کی برتھ ڈے آئے کسی کے گھر میں بھی، تو جو ہے وہ تحفے میں وزن کی مشین دے، تاکہ وہ سارے گھر والوں کو کام میں آئے۔ اور خواتین کا وزن 60 سے بڑھے تو وہ وزن بڑھ رہا ہے، یعنی وہ موٹاپے کی طرف جا رہی ہے، اور مرد اگر 70 سے اوپر ہو رہا ہے تو وہ بھی موٹاپے کی طرف جا رہا ہے۔ جن لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، مردوں کا وزن اگر 75 یا 80 ہے تو 5 سے 10 سال میں ان کو شوگر ہونے کی چانس ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا وزن 65 سے اوپر ہے تو 5 سے 10 سالوں میں اس کو جو ہے وہ شوگر ہونے کے چانس ہے۔ تو بیسیکلی یہ وزن ہے جس کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں اوورال تو چھوٹی چھوٹی عمر میں بھی جو لوگ جو ہے وہ ایم آئی کی وجہ سے یا اٹیک کی وجہ سے مر رہے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا جن کو شوگر ہوتی ہے۔ کانفرنس کا مقصد عوام اور طبی ماہرین کو موٹاپے کے جدید علاج اور اس کے منفی اثرات سے آگاہ کرنا تھا۔ پروگرام کے اختتام پر شرکاء نے ایشین انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی جانب سے کیے گئے اس شاندار اقدام کی تعریف کی اور مستقبل میں ایسے مزید ایونٹس کے انعقاد کی خواہش ظاہر کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جہانزیب علی، بیورو چیف ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی حیدرآباد۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈول عیار سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر راشد کشمیری کی خبر کے مطابق ٹنڈول عیار کے بچانی ہاؤس پر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی 97ویں سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وسیم، لطیف منگری، اشرف کشمیری اور دیگر کارکنان اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ٹنڈول عیار میں بچانی ہاؤس پر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی 97ویں سالگرہ کا کیک کاٹنے کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں وسیم منگری، اشرف کشمیری، اعجاز رستمانی اور دیگر رہنماؤں، کارکنان اور شہریوں نے شرکت کی۔ تقریب میں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی 97ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے خاندان نے ملک و قوم کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان کی مثال نہیں ملتی۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف ملک و قوم کے لیے لازوال قربانیاں دیں
बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के नामुस का दफा भी हर प्लेटफॉर्म पर किया और नबी के नामुस का पहरा दिया, जो कि हर लीडर के बस की बात नहीं। दूसरी जानिब मंडी बाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की सरबराही में जिला इंतजामिया खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए मुतहर्रिक पाकिस्तान अंडर 16 फुटबॉल टैलेंटेड हंट प्रोग्राम के लिए फाइनल ट्रायल्स तहसील मकवाल, फलिया और तहसील मंडी के दरमियान मुनक्किद हुए। अफसरान की ज़ेर निगरानी मेरिट पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन की गई। मंडी बाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की सरबराही में पाकिस्तान अंडर 16 फुटबॉल टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए फाइनल ट्रायल्स कायद-ए-आज़म ग्राउंड में मुनक्किद हुए। मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रिटायर्ड लेफ्टिनेंट मोहम्मद अहमद ज़हीर और मेजर मोहम्मद हारिस थे। सिलेक्शन के बाद फाइनल मैच तहसील मंडी बाउद्दीन और मलकवाल की टीमों के दरमियान खेला गया, जो कि मंडी बाउद्दीन की टीम ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। जीतने वाली टीम को 3 लाख रुपए कैश प्राइजेस, जबकि रनर्स अप टीम को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रफनी मोहम्मद अहमद ज़हीर और मेजर मोहम्मद हारिस का खेलों की अहमियत और खिलाड़ियों के मुस्बत किरदार को सराहते हुए कहना था कि अंडर 16 फुटबॉल टैलेंट हंट प्रोग्राम खेलों के फरोग के लिए अहम कदम है, जिससे नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिला। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ये नौजवान आने वाले वक्त में कौमी टीम का हिस्सा बनकर मुल्क कौम का दुनिया भर में सर फखर से बुलंद करेंगे। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के ननकाना साहिब और फैसलाबाद जोन 3 के ज़ेरे तमाम कौमी डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज में अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल पाक में खसूसी शिरकत सदर जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन राना मोहम्मद नवीद, जनरल सेक्रेटरी मास्टर इरशाद अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम शहजाद ने की। महफिल में ईमान अफरोज खसूसी खिताब पीर मोहम्मद ताहिर अल मारूफ सज्जन साई फराम सिंध ने किया। इस दौरान शहर ननकाना के अलावा दूसरे शहरों से भी मजहबी जमात और मुरीदीन की कसी तादाद में शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पीर मोहम्मद ताहिर अल मारूफ सज्जन साई ने खिताब करते हुए कहा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा इंसानियत के लिए मशअल राह है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने से ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहमत, सब्र और अदल और इंसाफ का अमली नमूना है। पीर साहब ने नौजवान नस्ल को सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपनी जिंदगियों को संवारने की तलकीन की और वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को दीन इस्लाम के असूलों से रोशनास करवाएं। आखिर में पीर साहब ने तमाम हाज़रीन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अमल इक़दामात करने की दावत दी और दुआ की कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शाहकोट दिन दहाड़े डकैती की कोशिश नाकाम हो गई, जबकि बैंक मैनेजर और एक शहरी फायर लगने से जख्मी हो गया। दोनों डाकू मौके से फरार हो गए। शाहकोट दिन दहाड़े बैंक अल-हबीब में डकैती की नाकाम वारदात, तो नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह पिस्टल दिन दहाड़े बैंक अल-हबीब में डकैती की नीयत से घुस गए, लेकिन वारदात कामयाब ना हो सकी। मुतासर शख्स और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से फायरिंग शहरी लुटने से बच गया, लेकिन डाकू और मुतासर बंदों की फायरिंग से तबादले में बैंक मैनेजर अतर नफीस और 30 साला मोहम्मद यूसुफ फायरिंग लगने से जख्मी हो गया। दोनों डाकू मौके से फरार हो गए। पुलिस मौका पर पहुंच गई, तफ्तीश जारी है, जबकि रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंच के इब्तदाई तीमी इमदाद के बाद TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं समरियाल में। हमारे रिपोर्टर नुमान फखरी के मुताबिक समरियाल के मोहज़्ज़ब भोपाल वाला दुकान में जोरदार धमाका हुआ, जिससे दुकान की छत भी उड़ गई। धमाका टायर पंचर लगाने वाली दुकान में हुआ। बढ़ने वाली टैंकी में हवा, जिसके बाइस वहां दुकानदार समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिसमें राखी समेत भोपाल वाला का रिहायशी मालिक दुकान हाजी तारिक शदीद जख्मी हुआ। दुकान की छत भी धमाके से उड़ गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलकदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक नियाज अहमद जखर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा मोहम्मद असगर खान ने कहा कि वकला हमारी दस्ते बाजू हैं, इंशाल्लाह अपने वकला भाइयों के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करवाएंगे। तमाम वकला भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी कामयाबी के लिए कोश आ रहे। इंशाल्लाह मैं इनके तमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और कभी भी मेरी तरफ से मायूसी नहीं होगी। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने शाहपुर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इन्होंने कहा कि इस्लामी अदल और इंसाफ को बड़ी अहमियत हासिल है। तमाम वकला
दफाई हक को सच के साथ खड़े रहेंगे और मजलूम अवाम के दाद रसी के लिए मेरा साथ दें। असगर खान ने कहा कि मेरी साथ तमाम साथियों से गुजारिश है कि मुल्क की मफाद और मुल्क के मुस्तकबिल को हमेशा मद्देनजर रखें। ज़ाती मफाद और सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करके आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार अदा कर सकें। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।